नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि हमने 2023 का साल कैसा रहेगा, सभी राशियों सभी लग्नों की जानकारी एक एक करके आपको दी जा रही है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। हम जानेंगे कि आने वाला साल 2023 मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, उनका भाग्य, उनका स्वास्थ्य, उनकी वैवाहिक स्थिति, उनकी स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनकी स्थिति, सबके बारे में विस्तृत जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। परंतु वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूंगी कि लग्न का वर्ड सुनते ही आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मिथुन लग्न के जातक हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले आपके इस डाउट को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आप अपनी कुंडली को खोलिए और उसकी लग्न कुंडली में जाकर चेक कीजिए कि यदि आपके हाउस नंबर 1 पर, यानी आपकी कुंडली के पहले खाने में यदि नंबर 3 लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम्पल कुंडली में भी दिख रहा होगा, यदि हाउस नंबर 1 में नंबर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप मिथुन लग्न के जातक हैं। और यदि आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो से हम करते आए हैं, नंबर 1 अगर लिखा है तो मेष लग्न होगा, नंबर 2 लिखा है तो वृष लग्न होगा और नंबर 3 लिखा है तो मिथुन लग्न होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में और आगे के लग्नों की जानकारी आपको आगे आने वाले वीडियोस में प्राप्त होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले हम आने वाले साल का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पूरे साल में किस प्रकार से आपके लिए क्या क्या होने वाला है, और उसके बाद हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ बाय मंथ एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके कर्म भाव में विराजमान थे, 22 अप्रैल से आपकी मनोकामनाओं के भाव में प्रवेश करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, पिछले साल आपने जो मेहनत की है अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, उन सभी के अच्छे रिजल्ट्स दिलाने के लिए अब देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं साल 2023 में 22 अप्रैल को। तो आप समझ सकते हैं, इस समय में इस साल जॉब करने वाले जातकों की निश्चित तौर पर उनकी आय में वृद्धि होगी, पदोन्नति होने के योग बनते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे ऑर्डर्स मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा हम जान लेते हैं, शनि देव जो अभी तक आपके अष्टम भाव में विराजमान थे, वो शनि देव 17 जनवरी से आपके भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं और अब पूरे 2.5 साल आपको शनि देव की कृपा से भाग्य का साथ मिलने वाला है। ये दोनों ही चीज आपको अपनी कुंडली में चेक करनी पड़ेगी कि यदि गुरु और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी बनी है तो निश्चित तौर पर ये फल आपको देखने को मिलेंगे। राहु केतु की अगर बात की जाए तो अभी तक उन्होंने आपको पेट से संबंधित स्थिति में परेशान कर रखा था, आय से संबंधित भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था, कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में भी बच्चों की लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ था, संतान से संबंधित भी परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। लेकिन अब राहु केतु भी 30 अक्टूबर से आपके वहां से मूव कर जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि इस साल आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति समस्त ग्रहों के तौर पर बनने वाली है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, हर महीने आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जिनको करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होंगी और आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी के महीने की। तो मित्रों, जनवरी का महीना यानी साल का प्रारंभ ही आपके दैनिक रोजगार की अच्छी स्थिति दिखा रहा है, यानी आप जो भी कार्य करते हैं वहां पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये महीना पार्टनरशिप में कार्य करने वाले जातकों के लिए भी बेहद खास रहेगा। इसके साथ ही जनवरी के महीने से ही आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सुंदर संयोग देखने को मिल रहे हैं। यदि किसी भी बात पर कोई मन मुटाव या अनबन चल रही है तो साल 2023 यानी नया साल लगते ही आपके जीवन में वो समस्त बाधाएं समाप्त होंगी और आप जनवरी में बहुत ही सुंदर वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं फरवरी के बारे में। तो मित्रों, फरवरी के महीने में आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें आ सकती हैं, डिले देखने को मिल सकता है, परंतु
यदि कोई स्ट्रेस आता है तो आप बहुत अच्छे ढंग से उस स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे, यानी आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप कोई कार्य रोकेंगे नहीं, बस आप थोड़ा स्लो स्पीड हो जाएगी, आपके कार्यों में डिले देखने को मिलेगा, परंतु सभी कार्य आपके बन जाएंगे अगले ही महीने। यानी आपके जो भी कार्य अटक रहे थे वो मिड ऑफ मार्च से बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी बाधाएं आपके जीवन में फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग में आई होंगी वो सभी समाप्त होकर 15 मार्च के बाद से आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो गया है और अब आपके सभी कार्य तेजी से बनने लगे हैं। किसी भी चीज में आप देख सकते हैं, यदि आपको स्वास्थ्य रूपी परेशानी हुई है तो उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। यदि आपको धन से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिली है वहां पर भी आपको सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। परिवार में यदि कोई अनबन हुई है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी जिस भी प्रकार की परेशानी अपने जीवन में आपने देखी वो सभी परेशानियां मिड ऑफ मार्च के बाद से समाप्त हो जाएंगी और मार्च एंड तक आते आते आप महसूस करेंगे कि आप अपने करियर में एक बार फिर से स्टेबल हो गए हैं। आपकी सभी चीजें आपके मन मुताबिक चल रही हैं। आपके जीवन में भौतिक सुखों की भी वृद्धि हो रही है। माता से संबंधित जो भी चिंताएं थी वो समाप्त हो गई हैं। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो मार्च एंड में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके फ्रेंड्स का, क्लाइंट्स का आपको सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने करियर में एक अच्छी स्थिति पर पहुंच चुके होंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में क्या होने वाला है। तो मित्रों, अप्रैल और मई के महीने में ये समय स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ आपको बड़े अच्छे फल देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें भी अप्रैल और मई में आपकी डेट आती है तो वो समय आपके लिए बेहद शानदार, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस समय में जॉब करने वाले जातकों की सैलरी बढ़ने के निश्चित तौर पर योग बनेंगे। आपकी नए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए नए ऑर्डर्स मिलने के योग बनेंगे। यानी किसी भी तरह धन से संबंधित बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। आय के रूप में भी हो सकते हैं, नए ऑर्डर्स के रूप में भी हो सकते हैं और धन कमाने के नए स्रोत भी आपके जीवन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अप्रैल और मई का महीना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। यदि पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वो इन महीनों में निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी। संतान से संबंधित भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। यदि आपको बच्चे की कामना है तो उसके लिए अच्छे योग बनते हैं। यदि आप इस पीरियड में संतान की भी उपलब्धि देखने को आपको मिलने वाली है, यानी संतान से संबंधित खुशखबरी आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। धन से संबंधित भी आकस्मिक लाभ आपके जीवन में हो सकता है। इस समय में आप बहुत इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता के दम पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। परंतु जून के महीने में एक बार फिर आपको थोड़ा स्लो पेस पे चलना है। इस महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए सेफ नहीं है। इस महीने में आपके खर्चे होते हुए नजर आते हैं। ये खर्चे आपके भौतिक सुख सुविधाओं पर, घर के रख रखाव पर या आपके सैर सपाटे पर भी हो सकते हैं। इस महीने यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें निश्चित तौर पर लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इस महीने में आप खर्चे जो करें वो अपने सुख सुविधाओं के साधनों पर करें, परंतु शेयर्स में या किसी जगह पैसे इन्वेस्ट करके बिल्कुल भी ना करें। परंतु 24 जून के बाद और जुलाई के स्टार्टिंग तक ये समय रहेगा बेहद शानदार, जब आपके लग्नेश स्वयं बुध देव आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। बुध देव यानी जो कि बुद्धि के कारक होते हैं। बुध देव जो स्किन के कारक, बालों के कारक, साथ में खनिज पदार्थों के कारक होते हैं। बुध देव बिजनेस के कारक होते हैं। तो यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आपको बालों से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई परेशानी है तो इन सभी चीजों में आपको सपोर्ट मिलने के योग बन जाएंगे जून एंड और जनवरी के स्टार्टिंग में, जून एंड और जुलाई के स्टार्टिंग में। जुलाई के एंड तक आते आते आपकी धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त, धन के नए मार्ग आपके जीवन में निकल कर आएंगे। यदि आपने पैसे किसी को उधार दिए थे तो वो वापस मिलने के योग बनते हैं। आपके जीवन में कोई भी अटका हुआ जो आपका कार्य था वो बनने के योग बनते हैं। परिवार से संबंधित यदि कोई टेंशन्स चल रही थी तो वो समाप्त होंगी। परिवार के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। ससुराल पक्ष के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, यानी आपके उनके साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। यदि आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए शानदार रहेगा। वो बच्चे जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय शानदार रहेगा।
अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगस्त व सितंबर महीने के बारे में। तो मित्रों, अगस्त में और सितंबर में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपके कई बिजनेस ट्रिप्स लग सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। यानी इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग बढ़ने के योग बनते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा, उनके साथ आप अच्छा समय गुजार सकते हैं। बिजनेस मीटिंग्स के लिए आपको आना जाना हो सकता है, पर इन सभी के अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आपकी भागा दौड़ी और मेहनत के आपको अच्छे रिजल्ट्स, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये समय मेहनत करने का ही है, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में ही आपको इसके बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, घर गाड़ी वाहन खरीदने के अच्छे योग बनेंगे। माता से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो समाप्त होगी। एक बार फिर ये समय पॉलिटिक्स फील्ड में कार्य करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप सीए हैं, सीएस हैं या आप फूड प्रोडक्ट का कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। और अक्टूबर एंड तक आते आते यानी 19 अक्टूबर के बाद से आप महसूस करेंगे आपके जीवन में कोई ना कोई आकस्मिक खुशखबरी निश्चित तौर पर आएगी। अचानक आपको धन से संबंधित भी खुशखबरी मिल सकती है, संतान से संबंधित भी मिल सकती है, और ऐसा भी कोई समाचार आपको सुनने को मिल सकता है जिसका इंतजार आपको काफी समय से था। तो अक्टूबर के एंड तक आते आते आपके जीवन में आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को अवश्य मिलने वाली है। नवंबर का महीना मित्रों जॉब करने वाले जातकों के लिए खास तौर से ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा या लोन की स्थिति चल रही है उनके लिए भी नवंबर का महीना खास रहेगा। परंतु नवंबर के महीने में आपको अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है, वहां पर कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो इस चीज का आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अब बात कर ले दिसंबर माह की, तो एक बार फिर ये महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए रहेगा बेहद खास। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो ये समय बहुत शानदार रहेगा। यदि आप वैवाहिक हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, आपस की अनबन समाप्त होगी और ये समय आप अच्छा एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। आपके दैनिक रोजगार के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको सफलता के मार्ग पर आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से साल की स्टार्टिंग ही आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, उतनी ही अच्छी साल का एंडिंग भी आपके लिए हो रही है। बुध देव आपके सप्तम से स्टार्ट कर वापस सप्तम में ही पहुंचेंगे साल के अंत में। तो इस प्रकार से मित्रों ये साल आपके लिए रहेगा बेहद शानदार। इस साल में आपको क्या क्या नहीं करना है, अब उस बात पे बात कर लेते हैं। तो मित्रों, आपको स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है, स्वास्थ्य में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपका जीवन डिसिप्लिन होकर चलना चाहिए। आज इस वीडियो को देखकर आपको अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि अगले साल आपको किस महीने में क्या इवेंट्स करने हैं। यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो कौन से महीने में लेना है, यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने गाइडेंस आपको इस वीडियो में दी है। यदि आप कोई बड़ा ऑर्डर करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ है और आप जॉब करना चाहती हैं, या आप जॉब है कर रही हैं और अब आप बेबी प्लान करना चाहती हैं, इन सभी चीजों के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय इस साल करने चाहिए ताकि इस पूरे साल में आपके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो। तो पहला उपाय है मित्रों गणेश चालीसा का पाठ, क्योंकि जब तक आप अपने लग्नेश की आराधना नहीं करते अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य करनी है। नंबर 2 पर आता है हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि आपके मार्ग में कोई रुकावटें ना आए। और नंबर 3 पर आता है ओम सूर्याय नमः का जाप। यदि आप इसको करते हैं, इन तीनों उपायों को आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर साल 2023 मिथुन लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आने वाला साल मिथुन लग्न के जातकों के लिए बेहद शानदार रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।